कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। विशेष तौर से देखिए, सभी विभागों के कर्मचारियों की एक दिन की सैलरी अब कटने वाली है। बात हम यहां पर बोर्ड और निगम की भी कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की भी एक दिन की सैलरी अब कटेगी और सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से किस तरह के आदेश सभी विभागों के डीडीओ को जारी किए गए हैं, ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये जो एक दिन की सैलरी काटी जा रही है, किस मकसद से कट रही है, जानकारी ये भी हम आपको देने वाले हैं। पेंडिंग रिजल्ट पर भी आज नई अपडेट सामने आई है। हालांकि कुछ एक बेरोजगार युवाओं की ओर से इंटीमेशन दी गई है कि वो जल्दी ही स्ट्राइक करने वाले हैं सचिवालय के बाहर, लेकिन उससे पहले ही एक और कदम अभी यहां रुके हुए रिजल्ट को लेकर उठाया गया है ताकि भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सके। किस तरह का कदम है, अपडेट ये भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। और नई नौकरियों में आखिरकार ब्रेक क्यों लग गई है, यानी कि नए पद विज्ञापित क्यों नहीं किए जा रहे हैं, ये कौन सा बड़ा पेच बीच में फंसा है, ये भी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। शुरुआत मौसम की अपडेट से करना चाहेंगे क्योंकि 25 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में। देखिए, फिलहाल 10 जिले ऐसे हैं जहां पर फ्लैश फ्लड को लेकर भी संभावना बनी हुई है। लाहौल स्पीति और किन्नौर में महज यहां बारिश नहीं होने वाली है, इसके अतिरिक्त सभी जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। काफी ज्यादा सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। वहीं बस किराए को लेकर भी बड़ी जानकारी देना चाहेंगे क्योंकि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की ओर से डिमांड ये उठाई जा रही है कि हाल ही में जो फैसला लिया गया है डीजल पर वैट बढ़ाने का, ये ठीक नहीं है, इनके हित में नहीं है। लगातार इन्हें पिछले 6 महीने से नुकसान हो रहा है क्योंकि 6 महीने के अंतराल में 2 बार डीजल पर वैट लगाने का फैसला ले लिया गया है। इससे इन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है, गाड़ी का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया है। और अब इनकी ओर से डिमांड ये उठाई जा रही है कि मिनिमम किराया 10 या 15 रुपए किया जाए। पड़ोसी राज्यों का उदाहरण देते हुए इन्होंने ये कहा है कि वहां पर जब किराया 10 या 15 रुपए हो सकता है तो हिमाचल प्रदेश में मिनिमम किराया महज 5 रुपए क्यों रखा गया है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां वैसी नहीं है जैसी बाकी राज्यों की है। यहाँ पर रखरखाव को लेकर भी काफी ज्यादा खर्चा होता है वाहनों की, तो इसलिए ये जरूरी है कि यहाँ पर भी ये मिनिमम किराया अब बढ़ाया जाए, इसे 10 या 15 रुपए किया जाए, या फिर जो डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं उस फैसले को राज्य सरकार वापस ले ले। एक ये बड़ी बात इन्होंने कही है। दूसरी जानकारी इनकी ओर से ये भी दी गई है कि एक नुकसान इन्हें और हो रहा है क्योंकि पहले 12 साल पुराने वाहन को भी ये रिप्लेस करवा सकते थे, रिप्लेसमेंट इन्हें दी जा रही थी, लेकिन अब ये अवधि घटाकर 8 वर्ष की कर दी गई है, तो ये भी इनके लिए नुकसान भरा सौदा है। कोविड काल के दौरान से ही ये काफी ज्यादा नुकसान में चल रहे हैं। अब यदि यहाँ डीजल का रेट बढ़ता जाएगा लेकिन किराया नहीं बढ़ाया जाएगा तो ऐसे में आने वाले समय में चालक और परिचालक की सैलरी देना भी इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। हालांकि बड़ी बात ये भी है कि देखिए, अभी HRTC बसेस में जो 50% छूट महिलाओं को किराए में दी गई है, उसकी वजह से अधिकतर महिलाएं HRTC बसेस में ही सफर कर रही हैं। अब अगर मिनिमम किराया भी बढ़ा दिया जाता है तो लाजमी सी बात है कुछ एक महिलाएं जो शेष रह भी रही हैं और अभी मौजूदा समय में प्राइवेट बसेस में फिर सफर करना पसंद कर रही हैं, वो भी अपना रुख HRTC बसेस की ओर करेंगी। यानी कि सीधे तौर पर अगर हम ये चेताएं प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को तो उनके लिए ये नुकसान भरा सौदा रहने वाला है क्योंकि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा सवारियां फिर HRTC बस का ही रुख करेंगी। महिलाओं की वजह से उनकी पूरी फैमिली भी HRTC बसेस में ही जाएगी। तो ये एक तरह की हम जानकारी इन्हें देना चाहेंगे क्योंकि अभी भले ही ये डिमांड उठा रहे हैं कि मिनिमम किराया बढ़ा दिया जाए, लेकिन अगर अब ये किराया बढ़ा भी दिया जाता है तो ऐसे में आने वाले समय में फिर बिल्कुल ही सफर करना बंद हो जाएगा महिलाओं का, स्पेशली प्राइवेट बसेस में। रुके रिजल्ट पर भी देखिए बड़ा घमासान देखने के लिए मिल रहा है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग भंग हो चुका है, अभी तक दोबारा से कार्यप्रणाली इसकी बहाल नहीं हो पाई है और अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। विशेष तौर से वो अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट रुका हुआ है। पोस्ट कोड 962 के अभ्यर्थियों की ओर से ये चेतावनी दी गई है कि 20 जुलाई को सचिवालय के बाहर ये बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हालांकि जो इंटीमेशन इनकी ओर से भेजा गया है ये बेनाम है, यानी कि जो चिट्ठी आई है इसमें किसी भी अभ्यर्थी का नाम शो नहीं किया गया है, इसलिए प्रदर्शन को लेकर इन्हें मंजूरी मिलती है या नहीं, इस पर भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और कहना इनका ये है कि बहुत सारे पोस्ट कोड्स अभी ऐसे रह रहे हैं जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इनका रुका हुआ रिजल्ट है, जल्दी ही ये रिजल्ट घोषित किया जाए, फिर नौकरियां इन्हें प्रदान की जाए, ये हालांकि पोस्ट कोड 962 की ओर से कहा जा रहा है। एक हवाला इन्होंने ये भी दिया है कि सीएम सुक्खू की ओर से पहले ये स्टेटमेंट दी गई थी कि ठीक 2 महीने के अंतराल में ही
रुके रिजल्ट को घोषित कर दिया जाएगा। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली को बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। जो पोस्ट कोड जांच के दायरे से बाहर भी है, ना तो उनका रिजल्ट घोषित किया जा रहा है, ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अब इसमें हालांकि देखिए जो नई अपडेट निकलकर सामने आई है वो ये भी है, क्योंकि इंटीमेशन तो इनकी ओर से आया है, लेकिन उससे पहले ही एक बैठक बुला ली गई है। ये कार्मिक विभाग के जो नए सचिव हैं डॉक्टर अमनदीप जी, इनकी ओर से लोक सेवा आयोग के सचिव को बुलावा गया है और अब ये दोनों सेक्रेटरीज आपस में मिलकर बैठक करने वाले हैं। हालांकि आदेश जो अभी तक फिलहाल जारी किए गए हैं नए कार्मिक विभाग के सचिव की ओर से वो यही है कि 26 के करीब जो विभिन्न पोस्ट कोड्स जांच के दायरे से बाहर है, जल्दी उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। चलिए, जिन पर जांच चल रही है उनका भी कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो जांच के दायरे के बाहर है कम से कम उसमें प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। लोक सेवा आयोग अब इसके बाद कितनी तेजी इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में या रिजल्ट घोषित करने के लिए लाता है, ये हमें देखना होगा।